हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। 1 से लेकर के 5 नंबर तक का सेट जो है हमने ऑलरेडी करवा रखा है। सारे के सारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे या फिर आपको यहाँ पे आई बटन में भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने को। चलिए हम शुरू करते हैं, पॉइंट पे बात करते हैं, क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है? तो टी रविशंकर को चुना गया है। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? पुर्तगाल। हाल ही में वह प्रथम राज्य कौन बना जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया? तो ये असम बना है। ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया? तो ये फ्रांस ने आयोजन किया। हालांकि ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। क्वाड देश में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो राजस्थान में स्थापित किया गया। 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? तो कैच द रेन अभियान की शुरुआत की गई 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर। विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था? तो ये थीम था आई एम एंड आई विल, मैं हूं और मैं रहूंगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? दलाई लामा है। बहुत ही अच्छा बुक है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है संभवतः एग्जाम में, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी से संबंधित बुक है। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया? तो ये उत्तराखंड के रानीखेत में खोला गया। फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो ये बहरीन के साथ किया है। और अक्षय ऊर्जा उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो तीसरा स्थान है भारत का। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो अनामिका को दिया गया है और इनकी पुस्तक का नाम था टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगौड़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। यह किस नदी पर निर्मित है? तो धौलीगंगा नदी पर यह निर्मित की गई थी तपोवन विष्णुगौड़ परियोजना। किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है। मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 121वां स्थान मिला है भारत को। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की है? तो नॉर्वे की सड़कें सबसे ज्यादा सुरक्षित है। 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो पश्चिम बंगाल में किया गया। ये संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सीबीआई के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? माटम वेंकट राव बने हैं। सीबीआई मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें है कि जनवरी 2021 में भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना। तो इसमें भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया, ये भी सही है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, ये भी सही है। बाकी इसमें भारत के साथ 4 अन्य देश को भी, जिसमें मैक्सिको, आयरलैंड, नॉर्वे, कीनिया और इंडिया है। तो ये टोटल 5 सदस्य हैं। हालांकि मैंने इसे याद करने के लिए MANKI लिखा है ताकि मैं इसे सीक्वेंस में याद कर पाऊं। मैक्सिको, आयरलैंड, नॉर्वे, कीनिया और इंडिया तो अपना है ही। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव कर दिया? तो ये ऑस्ट्रेलिया का जो वहां पे राष्ट्रगान था उसके शब्द में बदलाव कर दिया गया है। पहले यंग था तो यंग को चेंज करके वन कर दिया गया है। कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है? तो मिताली राज है। 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है और विश्व में दूसरी महिला खिलाड़ी बनी है।
वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश ने। तो 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश ने। मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यान में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया? तो स्टेटो लॉन्च ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पर रहा? जम्मू कश्मीर। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? तो नोजोमी ओकुहारा ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया है? बेंगलुरु में। देखिए, अगर आप लोग के पास इसका बुक है तो आप बुक से पढ़ के यहाँ पे वीडियो के जरिए आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक उपलब्ध नहीं हो पाया है तो कमेंट कीजिए, हम आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे टिक आउट करके। जिसका हम वीडियो शूट कर रहे हैं आपको इसी का पीडीएफ हम आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश में फरवरी 2021 में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया। हाल ही में जारी ई छावनी पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया गया है और सृजन पोर्टल भी रक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? लक्षद्वीप ने। याद रखेंगे कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है लक्षद्वीप में। और लक्षद्वीप के जो प्रशासक होते हैं उनको प्रशासक ही कहा जाता है। जैसे कि बिहार में राज्यपाल होगा और जैसे कि यहाँ दिल्ली हो जाएगा, पुदुचेरी हो जाएगा, अंडमान निकोबार में उपराज्यपाल का पद है, तो लक्षद्वीप में प्रशासक का पद है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित करके क्या रखने की घोषणा की है? तो नर्मदापुरम। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और पेरिस जलवायु समझौता में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? अमेरिका ने। दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है डेनमार्क ने। वर्ष 2020 को रोस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है विश्व पर्यटन संगठन ने। वर्ष 2020 को रोस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड्स घोषित किया है विश्व पर्यटन संगठन ने। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा के द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया? तो भव्या लाल को। कजाकिस्तान के बैकोनूर ने से अपना पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका एम को लॉन्च किया है रूस ने। तो याद रखेंगे कि हाल ही में कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका एम को लॉन्च किया है रूस ने। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? दक्षिण कोरिया ने 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। तो अमेरिका की ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की पहली खेप प्राप्त की है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया। वे किस भाषा के कवि और शिक्षाविद थे? मलयालम के। निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने सांस अभियान की शुरुआत की है और पंख योजना भी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया। फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व कप चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? डेनमार्क ने। मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है डेनमार्क ने।
हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? तो टीकाकरण के विस्तार से है। तो मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है टीकाकरण के विस्तार से। हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? तो फ्रांस ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड फतह अभियान शुरुआत की गई? पंजाब के द्वारा कोविड फतह अभियान शुरुआत की गई। स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया? स्पेस एक्स के साथ। स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया? स्पेस एक्स के साथ। किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई? महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई? महाराष्ट्र। हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लोलिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना। तो याद रखेंगे कि हाल ही में वैश्विक परियोजना ग्लोलिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना। कृषि साख के लिए कितना लक्ष्य बजट 2021-22 में है? तो 16.5 लाख करोड़। कृषिगत साख के लिए बजट 2021-22 में 16.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ा के कर दिया है 74%। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम था सेविंग लाइट्स एंड लवलीहुड्स। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम था सेविंग लाइट्स एंड लवलीहुड्स। तो ये सेट नंबर 6 था जिसे हमने अभी देखा। बाकी वीडियो से संबंधित कोई शिकायत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।